ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं शिवनाथ आपका अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया को रोक सकते हो। बड़े से बड़े जो तांत्रिक लोग पुराने ज़माने में जिसे हंडी कहा जाता था, हंडी भेजा करते थे, या फिर तांत्रिक क्रिया करके मारण क्रिया करके किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कर दी गई हो, उसकी काट कैसे की जाती है, या किसी परिवार के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई हो, या किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कर दी गई हो तो उसकी काट कैसे की जाती है, उसके लिए कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी का एक बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। उस मंत्र के प्रभाव से आप ना केवल दूसरे व्यक्ति के शरीर पर आए हुए संकट को टाल सकते हो, वरन उसका समाधान कर जिसने भेजा उसी के वापस उसी के ऊपर उसी शक्ति का प्रहार कर सकते हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति अचानक ही मरण क्षण स्थिति में पहुंच जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं तो उनकी ज़्यादातर रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, उनको कोई संकट या कोई समस्या रिपोर्ट में नहीं आती, रिपोर्टें नॉर्मल आती है, परंतु उनके शरीर से उठा नहीं जाता, शरीर से निरंतर खून गिरने लग जाता है, व्यक्ति सूखने लग जाता है। तो या आपने किसी शक्ति के माध्यम से ये जान लिया कि इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, इस व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की गई है, तो आप उसका उपाय किस प्रकार कर सकते हैं, किस मंत्र के द्वारा आप उस के ऊपर से उस शक्ति को वापस उसी व्यक्ति के पास भेज सकते हो जिसने उस शक्ति को भेजा है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर ही कोई अचानक शक्ति भेज दे। जैसे कि मैं आपको एक गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, जैसे होली और दीपावली की रात्रि में प्रत्येक जो भक्त हैं जिनके पास शक्तियाँ आती हैं उनके लिए विशेष तौर पर बता देना चाहता हूं कि वो होली और दीपावली की रात्रि में 12 बजे तक जो होली की रात्रि होती है वो, और जो छोटी दिवाली की रात्रि होती है उस रात्रि में रात के 12 बजे तक किसी भी परिस्थिति में सोए ना, और अपने घर से दूर नहीं रहना चाहिए। अपने पास एक धारदार चीज़ अवश्य रखनी चाहिए। धारदार चीज़ कैसी? चाहे तो आप एक ब्लेड रख सकते हैं या फिर कोई चाकू। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी उत्तेजनापूर्ण शक्ति हमारे पास आ रही है, ऐसी शक्ति आ रही है जो कि हमें कष्ट, हमें मरण क्षण स्थिति तक पहुंचा सकती है, तो उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके माध्यम से आप हाजिरी देकर उन शक्तियों को भी रोके जा सकते हो। परंतु यदि अचानक आपके सामने संकट आ जाए, अचानक कोई तांत्रिक, आपको पता नहीं है, कोई तांत्रिक आपके पास तंत्र क्रिया कर दे, कोई शक्ति आपके लिए मारण क्षण स्थिति पर भेज दे, तो उसके लिए आपको होली दिवाली रात्रि 12 बजे तक कंटिन्यू जागना चाहिए। 12 बजे तक ही ये शक्तियाँ आपके ऊपर असर कर सकती है। 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, फिर आपके ऊपर मारण क्रिया अचानक अटैक नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी जो तांत्रिक भक्त है या भक्ति लाइन पर आगे बढ़े जिनके पास शक्तियाँ होती हैं, उन्हें 12 बजे तक सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति के ऊपर ये एकदम असर कर देती है और तुरंत ही उसके प्राण हर लेती है। इसलिए कभी भी 12 बजे तक ये गूढ़ मंत्र याद से समझ लेना। जो भक्त जो मुझे बार बार कमेंट्स करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ध्यान रखना, होली दिवाली की रात्रि कभी भी 12 बजे तक सोना मत, 12 बजे तक जागते रहना चाहिए, और हो सके तो अपने घर पर ही रहें, इधर उधर कहीं भी मत जाए। जब भी कभी कोई भी तांत्रिक या दुश्मन आपके ऊपर अटैक करेगा तो होली दिवाली की रात्रि पर 12 बजे तक ये अटैक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। बचाव के लिए आपके पास एक चाकू या ब्लेड होना आवश्यक है, जिससे आप तुरंत ही अपनी उंगली को हल्का सा चीरकर 2 बूंद नीचे जमीन पर उस शक्ति को तुरंत दे सको जो सामने से आ रही हो, और किस मंत्र के द्वारा उसको वापस भेज सकते हो। या आपके ऊपर अचानक कोई सामान आकर आ रहा है, हंडी कोई जलती हुई आ रही है, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया आ रही है, आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, आपको दिख रहा है कि सामने अचानक कोई शक्ति आ रही है, यह अटैक करेगी, या किसी व्यक्ति जिसके ऊपर अटैक हो चुका हो या किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई हो, तो उसका निवारण किस मंत्र से किया जाएगा वह मंत्र मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहे। साथ ही मैं आपको एक बात अवश्य बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना।
कृपया कर, कुछ वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपसे अनुरोध है कि कृपया कर फ़ोन बिल्कुल भी ना करें। आपको यदि कोई बात पूछनी है, कोई बात पूछनी है कि कौन सी क्रिया किस प्रकार करनी है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ओनली व्हाट्सअप कीजिए। कॉल मैं नहीं उठाऊंगा, मोबाइल मेरे पास नहीं रहता, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। मेरा नंबर जो है पर्सनल वो मेरे पास नहीं रहता, नंबर दूसरे व्यक्ति के पास रहता है। आपको जब भी कोई बात, ऐसी कोई बात पूछनी है, तंत्र संबंधी कोई बात पूछनी है, कोई क्रिया के बारे में पूछना है, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उसी का आंसर दे दिया जाएगा, अन्यथा कॉल आपकी नहीं उठाई जाएगी। 2-4 बार आप फ़ोन करोगे तो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फिर आप कमेंट्स करते हो कि जी सर गुरुजी हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, वो मैं नहीं डालता, ये हमारा कैमरामैन डालता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया कर जब भी कोई ऐसी कोई बात पूछनी हो तो मैसेज करें, ओनली मैसेज करें। साथ ही जिन भक्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह की समस्त बातें, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और ईश्वर के प्राणिधान से संबंधित समस्त प्रकार की बातें मैं अपने अनुभव आपको शेयर करता रहता हूँ। ये वो प्रैक्टिकल और वे मंत्र हैं जो मैं स्वयं यूज करता हूँ, और मैं जो आज तक मैंने इनका प्रयोग कर जो लोगों को उनका समाधान, उनकी समस्या का निवारण किया, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको यह मंत्र, जैसे होली आ रही है, अभी होली या दीपावली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन 4 मुख्य पर्वों पर आप इस मंत्र को 1008 बार, कम से कम 1008 बार इसको जाप कर आप सिद्ध कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं उसका विधान कैसा है। अगर आप इस मंत्र को 108 बार जाप कर रहे हैं तो कम से कम आपको 108 आहुति हवन इस मंत्र से कर लेना चाहिए। ये मंत्र प्रत्येक भक्त जिसके पास शक्ति आती है उसको अपने बचाव के लिए, दूसरों के कष्ट निवारण के लिए इस मंत्र को अवश्य सिद्ध कर रखना चाहिए। एक बार सिद्ध कर लेने के बाद होली दीपावली पे आप इसका एक माला जाप अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि यह मंत्र, इसके अंदर ऊर्जा बनी रहे, इसके अंदर पावर बनी रहे, ताकि आप जब भी इसका प्रयोग करें तो यह तुरंत ही अपना कार्य सिद्ध करे। मंत्र को आप ध्यान पूर्वक समझ लेना, ध्यान से लिख लेना। मैं मंत्र आपको दिखा भी दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। मंत्र मैंने पहले ही लिख कर रखा था, आप इस मंत्र को अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। भाई थोड़ा सा जूम करके दिखा देना ताकि अच्छे प्रकार से मंत्र दिख जाए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मंत्र? दिखाई दे रहा है? मैंने ये मंत्र आपके लिए रखा हुआ है। कोई बात नहीं, यदि मंत्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, इसकी मैं स्क्रीनशॉट वीडियो में डाल दूंगा, आप मंत्र को अच्छी प्रकार से देख लेना। और बाकी मंत्र लिखने के लिए मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ, मंत्र को आप याद कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। वज्र ओढ़े वज्र पहने, वज्र धरो मुँह आगे, हनुमत जोधा पीठ पीछे, भीमसेन मुँह आगे, जो मेरी जान का बुरा ताके, चक उल्टा उसी की जान को धके। उलट वज्र जिन्हें भेजा उसी को जा, जिन्हें भेजा उसी को खा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। वज्र ओढ़े वज्र पहने, वज्र धरो मुँह आगे, हनुमत जोधा पीठ पीछे, भीमसेन मुँह आगे, जो मेरी जान का बुरा ताके, चक उल्टा उसी की जान को धक्के। उलट वज्र जिनने भेजा उसी को जा, जिनने भेजा उसी को खा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, द्वाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की।
अब इस मंत्र में जो मैंने बोला कि जो मेरी जान का बुरा ताके, इसमें आपको बोलना है जो अमुक की जान का बुरा ताके, अमुक की जान, अमुक लगाकर आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है। अमुक का मतलब होता है कि एक खाली स्थान, उसमें मेरी जान नहीं बोलना, उसमें बोला कि जो अमुक की जान का, जो अमुक की जान का। और यदि आप अपने लिए आपको जरूरत पड़ी तो आप बोले कि जो मेरी जान का, ये आपको नाम उस समय लेकर बोलना है जब आपको उसका प्रयोग करना है। प्रयोग करने से पहले जब आप सिद्ध करोगे तो उस समय आपको अमुक बोलना है। ध्यान से समझ लेना, जब आपको इस मंत्र का, आपको इसके अंदर पावर लानी है, इसको सिद्ध करना है, तो उस समय आप अमुक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, वज्र ओढ़े वज्र पहने वज्र धरो मुंह आगे, हनुमत जोधा पीठ पीछे भीमसेन मुंह आगे, जो अमुक की जान का बुरा ताके, चक उल्टा उसी की जान को धक्के, उलट वज्र भेजा उसी को जा, जिन्ने भेजा उसी को खा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की। तो यह मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत ही वह वज्र, जब आप इसका 7 बार जाप करेंगे और 7 बार जाप करते ही आपके सामने यदि कोई हांडी, आज के टाइम में हंडी चलन वैसे मिलते ही नहीं है, तो पहली बात तो ये है, लेकिन अगर कभी हंडी आ जाती है आपके सामने, जलती हुई हंडी जा रही है, तो आपको उतारें, इसको उतार, इस मंत्र से उतर जाएगी, रुक जाएगी, सामने आ जाएगी, उस पर 2 बूंद अपने अनामिका की उंगलियों की रक्त की डालें और उस मंत्र को पढ़े, तो ये वापस उसी के पास जाएगा और उसी का अनिष्ट कर देगा। और यदि किसी रोगी के ऊपर इस प्रयोग तंत्र कोई क्रिया की हुई है और आपको प्रयोग करना है, तो उसके लिए आप जल को 7 बार अभिमंत्रित करें। जल को आप, मान लिया आपके पास ही किसी पात्र में जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए, किसी भी लोटे या कटोरी में, उस मंत्र को पढ़िए, उस मंत्र को, उस जल को सिद्ध कीजिए। और जल को सिद्ध करने के बाद, और जल को जब पढ़ते हैं उस समय क्या करना होता है, आपको श्री हनुमान जी की छवि उसके अंदर, जल के अंदर देखनी है कि श्री हनुमान जी वो जल के अंदर दिख रहे हैं, और मंत्र को पढ़कर उसके अंदर फूंक मारनी है। अब करना क्या है, इस जल को उसके हाथ के अंदर लिया और मंत्र पढ़ा, फूंक मारी और रोगी के पर डाला, मंत्र पढ़ा, फूंक मारा, डोल के पढ़ा। 7 बार आपको ऐसे प्रयोग करना। तुरंत ही वह क्रिया जो उसके ऊपर की हुई है तुरंत ही उठेगी और तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर जाकर असर करेगी जिसने उस तंत्र क्रिया को इस व्यक्ति के ऊपर किया होगा। तो ये इस मंत्र को उल्टाने का एक मंत्र है जो मैंने आपको बताया। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, यह अचानक जो अटैक किए जाते हैं उनसे बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ समय से तंत्र क्रिया की गई हुई हो और कोई शक्ति ऐसी आई हुई हो जो कि शमशानी रूप से हो, उसके ऊपर इस प्रयोग को करने के बाद आपको श्री हनुमान जी का जो प्रसाद है वह चढ़ाना पड़ेगा। क्यों चढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि हनुमान जी की पावर या अनुकंपा से वह शक्ति वापस लौट गई, परंतु उसके लिए आपको श्री हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना होगा। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप अधूरी बातें फिर मेरे से मैसेज कर पूछते रहते हो कि इसमें क्या चढ़ाना है, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने अनेकों वीडियो बताई हुई है कि श्री हनुमान जी का क्या प्रसाद होता है, श्री हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, मैंने अनेकों वीडियो में बताया हुआ है। आप वीडियो को देखिए। हनुमान जी का लंगोट, उनका श्रृंगार, उनका भोग प्रसाद आप श्री हनुमान जी के दरबार में चढ़ाइए, उनका नारियल चढ़ाइए और उनका रोट चढ़ाइए, उनकी मिठाई, फल वगैरह सब चढ़ाकर श्री हनुमान जी से उसकी जान की रक्षा के लिए विनती कीजिए। तो उस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी की चमत्कारी शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये इस मंत्र का प्रयोग करने का विधान है। आई होंगे आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। सभी भक्तों को जय श्री राम।